तो नॉर्मली क्या होता है, जब एक इंसान सुबह उठता है तो उसका कॉर्टिज़ोल यहाँ होता है, और शाम जैसे ही होने जाता है कि दिन ढलते जाता है, या फिर मैं बोलूँ कि दिन घटते जाता है, उसका कॉर्टिसोल शाम के 4 बजे तक यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। लेकिन आज सुबह 6:30 बजे की बात है, मेरा कॉर्टिसोल यहाँ पे था, समझ रहे हो, 4 बजे से भी पहले। उसका रीज़न मैं क्या बताऊँगा, जैसे हर एक वीडियो में बताता हूँ, कंजम्पशन। और ये कहाँ से आया, ये मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना, मेरी ज़िंदगी में आधा जून तो मैंने बर्बाद किया, इसी साल का बात कर रहा हूँ, आधा जून फुल वेस्ट किया। थोड़ा पढ़ाई किया था, लेकिन अभी मुझे वो सब याद नहीं है, क्या पढ़ा था वो भी याद नहीं। और क्या होता है ना यार, जब मेरी डाइट ठीक हो जाती है, मैं एक्सरसाइज अच्छे से करने लग जाता हूँ, जैसे मैंने पहले वीडियोस में बोला था, और 22 तारीख आते आते क्या हो जाता है, मेरा पीक पे होता है। मेरा फिजिक ऐसा कभी नहीं था जब से मैंने बनाया था, इन कुछ समथिंग 8-7 दिनों में बनाया था। और उसकी कारण मैं दूंगा मेरी डाइट ही। मेरी डाइट फार बेटर थी, मेरे मेरे वेट से ज़्यादा मेरी थी प्रोटीन कंजम्पशन डेली की। और मेरी हाइट है, मेरी जेनेटिक्स है, मेरे बहुत कुछ अच्छे हैं, मेरे फीचर्स मेरे फेस में है, मेरे बॉडी में, ओवरऑल बॉडी में है। वो तो पहले हेयर में भी थे, लेकिन अब झड़ते जा रहे हैं, पता नहीं, शायद से पता है और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, यही भी एक एक्सप्रेशन लेस, मतलब अभी दिल में जो है वो बात कह नहीं पा रहा हूँ कैमरे के सामने, ऐसे ही बात समझ लो। लेकिन वो मुद्दे की बात नहीं है, मुद्दे की बात है, मैंने जैसे पहले भी बताया था, मैंने 23 तारीख से लेके 29 तारीख, जून 23 से लेके जून 29 तक मैंने क्या किया मुझे खुद को मालूम है। मैंने कितना वक्त ज़ाया किया, मैं किधर गया, मैं कितना बाहर का खाया, पूरा मेरी इतनी अच्छी दिनों की कंसिस्टेंसी बिगड़ गई। और पहला रीज़न जाएगा इसका, देर तक जगना। मैंने मेरे अंदर एक बात नोटिस किया, जब भी मेरे लाइफ सही चल रहा होता है ना, ऐसे नहीं कि कुछ कुछ सही चीज़ें होंगी, सब सही जाएगा। मेरा खाना, सोना, मेरे थॉट्स, मेरे पढ़ाई, मैं स्क्रॉल कम करता हूँ, और भी बहुत कुछ होता है, ये सब बढ़िया जाता है। लेकिन एक भी बिगड़ जाता है ना, जैसे कि मैं लेट तक जा गया कभी, या फिर कुछ बुरा खा दिया, या फिर मेरे अंदर इमोशन नहीं रहा किसी चीज़ का, जो मैं पहले, ऐसे समझ लो कि मैं पहले उसको क्या बोलूँगा, उसको इम्पोर्टेंस देता था, और अभी वो चीज़ मैं नहीं करता। मतलब छोड़ो ना भाई, क्या ही हो जाए, वैसे मोरल्स की यही समझ लो, मोरल्स की यही करना, या फिर बोले तो हैबिट्स की यही करना, जैसे कि, हाँ छोड़ो वो सब छोड़ो। मैं कहाँ पे था, हाँ, जैसे मेरी स्लीप साइकिल वीडियो में बोला, जून 23 से लेकर जून 29 तक मैंने क्या किया, मैंने बस लेट नाइट तक मैंने जाके फ़ोन पे स्क्रॉल किया, पता नहीं क्या क्या किया, मैं बोल भी नहीं सकता कैमरे के सामने मैंने क्या किया है। मतलब पहले मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे जैसे ही कोई नहीं तो कुछ दोस्त हैं, वो भी रहते थे मेरे घर में, 1 साढ़े 12 इतना बजे तक रहते थे। अभी बात है, हमारे यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर होगा, एक मंदिर है हमारे, ये मेरे, मैं अभी जहाँ पे रहता हूँ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक मंदिर है। वहाँ पे मेरा एक दोस्त और मैं, जिसका नाम है डीसी हुफरिस हियाल, नाम देखो, डीसी हुफरिस हियाल। वो अभी एक बिजनेस प्लानिंग में है एक और लड़के के साथ, उसका नाम है रोहन गौड़ा। तो वो क्या है ना, ये लोग कुछ बिजनेस प्लानिंग में है, और रात के 2 बजे मुझे शामिल करके मुझे ले जाते हैं हमारे वो मंदिर की तरफ, जहाँ पे ना हमें लगा कि कोई भूत हमें दौड़ाएगा या फिर क्या करेगा, हम रनिंग पे गए हैं इतनी रात को, क्या पता क्या होगा। लेकिन कुत्तों ने आगे जाके हमें दौड़ा दिया, कुत्तों ने मेरे ऊपर भौंका, मैंने डंडा लिया, मैंने बिट्टू को ही मार दिया। बिट्टू मतलब फ्रिस को ही मार दिया गलती से, क्योंकि मेरा एम परफेक्ट नहीं था। जैसे देख सकते हो मेरे को बैटरी लोग बोलते हैं, मेरे को चश्मा भी लगा है। और बात यही है कि देखो मैं कहाँ कहाँ क्या कर रहा था, क्या पहुँच गया, मैं मेरी स्टोरी बता रहा हूँ। सॉरी, ऐसे ही मैं ये लिखा नहीं हुई वीडियो, तो मुझे पता नहीं, मेरे अंदर मेरे मुंह में जो आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। तो मैं कहाँ पे था, हाँ, मैं बहुत लेट तक जागा हूँ इस बार, शायद 2-3 में एक बार था, मैं दिन भर सोया नहीं था, और शायद से 25 या 26 तारीख था, अभी पिछले महीने जून की बात है, 2026। आधा साल चला गया है, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे खुद को नहीं पता। ये सब हो गया था, और मैंने मेरा डाइट भी लगभग दिन का शायद से बस 30 ही खाता था। पानी तो छोड़ो,
मुझे पानी का सुविधा नहीं है, मैं पानी लाने थोड़ा दूर जाना पड़ता है और थोड़ा मेहनत करना पड़ता है मेरे पानी लाए के इधर, ऐसे करके उठाना पड़ता है पानी को। हमारे भाषा में उस बर्तन को बोलते हैं गरिया, गरिया बोलते हैं, बनिया गरिया। ठीक है, तो क्या है ना, लेट तक जागता था, ये सब करता था। और जैसे मैंने कहा कि मेरा कुछ लगभग सब कुछ सही हो गया, 30 तारीख से फिर से मैं ऑन ट्रैक पे आ गया। अभी मैं ड्रेस अच्छा पहनता, मैं तो कपड़े भी नहीं पहनता था, जून 23 से मैं सिर्फ घर के अंदर कोने में बैठा रहता। दोस्त कुछ बुलाते थे, चल बाहर चलते हैं, खाने जाते हैं, घूमने जाते हैं। मेरा मुझे पता नहीं यार, माइंड इमोशन कुछ कंट्रोल में रहते नहीं, कब क्या करता हूँ। कल की बात है, कल प्रोटीन अच्छा लिया था, फिर भी चला गया था एक पार्टी को, रात को 9:30 को चला गया था, क्योंकि कार्ड दिए थे ना। बिना कार्ड के तो मैं कहीं जाता नहीं, लेकिन कार्ड दिए थे हमें पहली बार, तो मैं गया था, मुझे कार्ड आया था एक पार्टी से। और फिर क्या हुआ, मैं 10:30 को आके, कल की बात कर रहा हूँ, कल, आज है 2 तारीख, मतलब कल 1 तारीख था। मैं 10:30 को आके फिर मेरा सब चेहरा मुंह फ्रेश धोया, नहाया और खुद को वहीं साफ किया। और थोड़ा सा मैं राइटिंग का कोशिश किया, क्योंकि मेरा मन ज़्यादा हाइप हो गया था। हाइप के बारे में कल के वीडियो में बात करेंगे, हाइप के बारे में बताऊंगा, और ये इसके बारे में बताऊंगा, कंट्रोल जो रहता है। हाइप के बारे में बताऊँ, कंट्रोल के बारे में बताऊँ, मुझे जितना पता है उतना बताऊंगा ऑब्वियसली, कि मैं जो एक्सपीरियंस किया हूँ, भले वो गलत हो या सही हो मुझे नहीं पता, मुझे बस बोलना है कैमरे के सामने। तो क्या हुआ, अम, अ, हाँ, मैं ये 30 तारीख से रात को फ़ोन भी उतना नहीं पकड़ता हूँ, क्योंकि वही ना, कंज्यूम हो जाता है खाने पीने के बाद, इस सब से दूर रहता हूँ। हो सके तो कुछ पढ़ लेता हूँ, या फिर रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ खुद को, या फिर कुछ भी करता हूँ, लेकिन फ़ोन नहीं देखता यार। फ़ोन रात को देखना अच्छी चीज़ नहीं होती, ये मैं एग्री कर सकता हूँ। तो कल क्या हुआ, जब मैं आया पार्टी से, आया फ्रेश हो गया, तो मुझे लगा चलो कुछ ऑनलाइन देख लेते शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, तो फिर किस बात की शॉपिंग, शायद से मुझे पता नहीं यार। ऐसे ही मैं फ्लिपकार्ट मिंत्रा पे स्क्रॉल करने लग गया, और बस उतने ही मैं सिर्फ 15 मिनट स्क्रॉल किया, और मुझे ठीक याद है मैं 11:30 को सोने चला गया था। 11:30 से, ये मेन पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना, ये इसको भूलना मत। 11:30 से लेके मैंने 3 बजे तक, कल, आज रात को ले सकते हैं, आज रात होगा ना, आज ऑब्वियसली 2 जुलाई है 2026। 11:30 जून 1 2026 के 11:30 PM से लेके जून 2 के 3 AM तक मैं मेरे बेड पे हूँ। मैं पूरा फ्लैट हूँ, मतलब सोया हूँ मेरे पास, और शायद से एनर्जी नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है कि, मुझे याद भी नहीं मेरे पास क्या था। मैं ओवर थिंक किया, मुझे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक हुई, बहुत ज़्यादा। 11:30 से 3 बजे के सोच सकते हो। मैं सोचा चलो उठ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, एक्सरसाइज कुछ कर लेते हैं, अगर नींद नहीं आया तो क्या हुआ, मैं बेड पे एक, ऐसा समझ लो कि कोई मुझे हिप्नोटाइज कर रहा है, मैं ऐसे लेट ही गया था, मैं पूरा लेट गया था। और 11:30 से लेकर 3 बजे तक मुझे अनकंट्रोल्ड थॉट्स आए, अनकंट्रोल्ड, मैं एक्सप्रेशन से नहीं लगता होगा, लेकिन अनकंट्रोल्ड, पूरे अनकंट्रोल्ड थे मेरे, वो मेरे, मैं उन्हें कुछ कर भी नहीं पा रहा था। फिर जैसे मैं उठा कि चलो कुछ कर लेते हैं, तब एक अजीब सा लगा, शौक सा लगा, और फिर मैं लेटते लेटते ही सो गया। और फिर मैं उठा, 3 बजे सोया था, और आज सुबह उठा हूँ 6:30 बजे, मतलब मैं सर 3.5 घंटे बस सोया हूँ। इसलिए मैं बोल रहा था पहली वीडियो को स्टार्टिंग में, जैसे बोला मेरा कोर्टिजोल यहाँ पे था। लेकिन एक चीज़ अच्छी सी हुई कि जैसे मैं घर से बाहर निकला ना, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली मानसून सीज़न आ गया है, तो बाहर बहुत बहुत ब्यूटीफुल वेदर था यार, मैं बोल भी नहीं सकता। इतनी फ्रेश एयर, इतने, मतलब गर्मी में तो नहीं मिली थी। गर्मी में तो जब नहाते वक्त पसीना आ रहा था, साबुन लगा था और पसीने से साबुन निखर निथर जा रहा था सर, पसीने से, ना कि पानी से। साबुन की बात कर रहा हूँ, नहाते वक्त। तो ये सब हुआ। तो इससे मैं आपको एक बोल सकता हूँ, या फिर एक शेयर करना चाहता हूँ मेरा एक्सपीरियंस, कि लास्ट के 45, लास्ट मोमेंट ऑफ द डे, 45 से लेके जब तक आप सोते हो, मतलब आपके सोने से 45 मिनट्स पहले फ़ोन को हाथ भी नहीं मत लगाना। भले कुछ भी हो जाए, एक्स का मैसेज हो, आपका कॉल हो, कुछ भी हो, कुछ भी मत उठाना, बस दिमाग ख़त्म कर देगा पूरा। क्योंकि
मेरे सबकॉन्शियस मैंने जितना बर्बाद किया है इतने मेरे 10 साल के, मैंने जैसे ये कंजम्पशन जर्नी को, क्योंकि हमारा ब्रेन ऑब्वियसली ऐसा बना ही नहीं था इतना ज़्यादा कंटेंट ओवर कंज्यूम ये सब करे। हमने मैंने इतना कुछ ये सब कर दिया, मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या क्या, मैंने बस क्योंकि मैंने बस कंटेंट ही देखा यार, मैंने क्या किया है ज़िंदगी। इतने सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस में लिख के देता, मैं कम से कम 1 लाख से ज़्यादा देखा मैंने। मैं देख रहा हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट 2020 से, जब से टिकटॉक था, टिकटॉक से लेके आज 2026 के, मैं लिख के दे सकता मैंने 1 लाख से ज़्यादा वीडियोस देखा है, लेकिन आज तक 1% उसका अप्लाई नहीं किया। इस बात का गर्व नहीं है, लेकिन इस बात को बोल सकता हूँ कि मैंने बस कंटेंट कंज्यूम किया है। आपको किस तरह से हार्म कर सकता है, जैसे बहुत लोग कमेंट में लिख के बस चले जाते हैं, लेकिन वो भी खुद कुछ अप्लाई नहीं करते, बस हमारे जैसे लिखते हुए होते हैं, या फिर कंटेंट में मज़ा लेते हैं। 21 डेज आउट ऑफ 30 डेज, इतना ये सब बेहद फालतू की चीज़ें, छोड़ो वो उसका मैं बात नहीं करना चाहता। और मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे खुद पता नहीं, मेरा क्या क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं जो बात बोलना चाहता हूँ, स्लीप से 45 मिनट्स पहले फ़ोन को टच भी मत करना। बेस्ट चीज़ जो आप स्लीप के 45 मिनट से करते हो, कुछ सुनना नहीं, बस एक शांत जगह बैठ के या फिर बेड पे ही कॉन्शियस रहना, सो जाना, डायरेक्ट मत सोना, इधर फोकस करना, मिड ऑफ द फोरहेड इधर, या फिर सेंटर ऑफ द आइस इधर, इधर सोचना। नसें निकल रही है मेरे माथे की, इधर पे ध्यान देना। और हो सके तो ना अपनी ब्रीदिंग मूवमेंट्स, अपने पूरा बॉडी, आप जैसे ब्रीद इन करते हो तो आपका डायफ्राम कैसे आगे पेट से आगे निकलता है, और जब एक्सेल करते हो तो कितना कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका डायफ्राम। ये सब इन बॉडी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करना, उनको फील करना, मेन चीज़ होती है फील, क्योंकि ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन ही फीलिंग होता है। ये सब बाकी सब कुछ नहीं होता, मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन फीलिंग होता है आपके गोल टुवर्ड्स, या फिर किसी चीज़ के भी कुछ चीज़ ख़त्म हो जाने के बाद या फिर कुछ शुरू होने से पहले ही हम क्या करते हैं, हम फील करते हैं। उससे पहले हम ना कुछ रैशनल होता है, मतलब अभी जैसे मोस्ट ऑफ दी हमारे सराउंडिंग में देखेंगे, एनवायरनमेंट देखें तो क्या होता है, हम लोग इमोशनली अनइंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। मैं भी हूँ, हम सब है यार, हमने कभी बुक्स पढ़ी ही नहीं, बस बेकार का कंटेंट कंज्यूम किया और ख़ुद को मेंटली कितना अनस्टेबल किया है, डोपामिन को इधर रखा है जब इधर होना चाहिए। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं जाता, कुछ कर नहीं पाते, बस एक जिंदा लाश की तरफ फ़ोन देखते रहते हैं हम लोग। छोड़ो, आखिर में बोलना चाहूँगा कुछ नहीं, लेकिन 45 मिनट्स जो लास्ट के होते हैं ना, उसे ये मत करना, वेस्ट मत करना। चलो 30 मिनट्स ही ले लो, स्किन केयर कर लो, कुछ भी कर लो, मुंह धो लो, सो लो, लो लो बोलो, और लेकिन ब्रीदिंग ज़रूर करना। सोने के 15 मिनट भी अगर पहले करोगे ना, माइंड शांत हो जाएगा। और जिस चीज़ का तुम्हें प्रॉब्लम है ना, उसको कहीं पे लिख देना। आपका, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि रात को सबकॉन्शियस सब कुछ सॉल्व कर देता है। तो लेट्स सी, क्योंकि मैं अभी उतना डेप में गया नहीं हूँ, तो शायद से आपके साथ कुछ हो जाए। उस प्रॉब्लम को देख के एक बार मेडिटेट करके फिर आराम से सो जाना। और सोने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोलना, वो ज़रूर करना, सोने से पहले ना खुद को नेगेटिव मत लाना यार। थैंक यू बोल के सोना, भले कुछ हो, और खुद से बोलना कि आज जो भी हुआ हुआ, लेकिन कल बेस्ट देंगे। कल सुबह जब उठेंगे तब फ्रेश उठेंगे। टेस्टोस्टेरोन पीक पे होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लड़कियों का क्या क्या होता है, और लड़कों का तो टेस्टोस्टेरोन एक ही नाम है। ये पीक पे होना चाहिए। सनबाथ सुबह होते ही विटामिन डी की सनबाथ लेंगे, तो बरसात का मौसम है तो नहीं लेंगे, हो सके तो हनुमान जी की तरह ऊपर चढ़ जाओ बादल के, फिर मिल जाएगा सूरज की किरणें। और वही खुद को थैंक यू बोल के ज़रूर सोना, क्योंकि 9 बज गया और अब मुझे भी सोने का वक्त हो गया। और मैंने एक टाइम टेबल तो सेट किया, लेकिन देख रहा हूँ उसके आर पार थोड़ा जा रहा हूँ, उसको फॉलो भी नहीं कर पाऊँ रात को सोने के लिए। और हाँ, एक चीज़ कहना भूल गया था, वो कल के वीडियो में भूलूंगा, आज नहीं भूलूंगा। तो चलो रख देते हैं, आज यहीं पे रख देते, ख़त्म करते ये सब।